बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है मेरे व्यूवर्स के। तो जनाब यहाँ पर मैं आपके लिए मटन लेग रोस्ट की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपके घर में ओवन नहीं है तो किस तरीके से क्या टिप एंड ट्रिक्स होंगी जिनको फॉलो अगर आप करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो आप अपने घर में ज़बरदस्त सा तैयार कर सकते हैं ये मटन लेग रोस्ट। यहाँ पर मेरे पास दुबई का जो लेग रोस्ट है, लेकिन अगर इसको आप मटन में भी बना सकते हैं, सेम प्रोसेस होगा। और ये ज़बरदस्त से आप देख रहे हैं प्लेटर मैंने जो रेडी किया है आपके लिए। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को आपने देखना है कि अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप किस तरीके से घर में रहते हुए घर की चीज़ों से ये तैयार करेंगे। यहाँ पर देखें ये मेरे पास 2 किलो का तकरीबन पीस है। यहाँ पर देखें इसकी में अगर थोड़ी बहुत चिकनाई होती है ना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपने रिमूव नहीं करनी है चिकनाई को, लगे रहने देना है। फर्स्ट स्टेप में हम इसको क्लीन करेंगे क्योंकि थोड़ा सा हम धोने में भी पानी वगैरह रह जाता है, उसको हम ड्राई करेंगे। तो कोई भी घर में टॉवल वगैरह या टिश्यू से आपने इसको बिल्कुल पैड ड्राई कर लेना है। यहाँ पर ये अच्छी तरीके से मैं कपड़े से इसको ड्राई कर रही हूँ क्योंकि जब हम इसमें मसाला मैरिनेट करेंगे वो अच्छी तरीके से, पानी का इसमें हमने बिल्कुल भी कोई भी इसमें काम नहीं है पानी का। यहाँ तक कि हम कोई दही यूज़ नहीं कर रहे हैं मैरिनेशन में, हम लेमन जूस से इसको मैरिनेट करेंगे। वो आपने पूरा प्रोसेस देखना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने इसको अच्छे से क्लीन किया, इसका तमाम पानी जो है वो एक्सेस पानी को हमने रिमूव कर लिया। यहाँ पर देखें कट्स लगाएंगे। सबसे पहले हम कट्स लगाएंगे इसके जॉइंट पर। ये देखें ना, अभी जो जॉइंट नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर आपने सबसे पहले कट्स लगाने हैं। एक कट आप लगाएंगे तो देखें पतीले में जब हम इसको स्टीम देंगे रखेंगे तो इस तरीके से हमारे पतीले में ये एडजस्ट हो जाएगा पूरा पीस। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जॉइंट पे इस तरीके का आपने कट लगाना है। तो ये देखें गहरा कट मैंने लगा लिया है ताकि ये आसानी से असेंबल हो जाए हमारी पतीले में। सेकंड यहाँ पर देखें हम इसको गहरे कट्स लगाएंगे। अगर आपकी जो मटन लेग रोस्ट है वो बड़ी साइज़ की है तो आप 2-2 इंच के फासले से आप लगाएं, बट मेरी थोड़ी छोटी है तो मैं इसको 1-1 इंच के फासले से इसमें मैं कट्स लगा रही हूँ। यहाँ पर देखें पीछे के साइड पर भी हम लगा लेंगे। यह आपने ख्याल रखना है कि सेंटर के हिस्से में कट्स लगाने हैं ताकि हमारा पूरा जो पीस है वो कट ना हो। यहाँ पर देखिए गहरे कट लगाने हैं, इतने कि मेरी पूरी 1 इंच तक की फिंगर अंदर जा रही है। इतने गहरे कट्स आपने लगाने हैं पूरी लेग रोस्ट पर। ये देखिए अंदर तक कट्स आपने इसको लगाने हैं। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से आपने गहरे कट्स लगाने हैं। यहाँ पर देखिए नमक मैं लगा रही हूँ। रेसिपी में नमक इसी स्टेज पर लगाना है आपने, और इसको मैं 10 मिनट के लिए लगाकर रख दूँगी। यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने नमक लगाकर इसको रख दिया है। अभी हमने मैरिनेशन के लिए सबसे पहले ख़ास स्पेशल कोकोनट रोस्टेड मसाला तैयार करना है। उसके लिए आपने अज्जा देख लेने हैं। सेकंड स्टेप हमारा शुरू हो गया है मैरिनेशन की तैयारी। तो मैरिनेशन के लिए यहाँ पर देखें 1 टेबल स्पून मैंने भर के लिए हैं काली मिर्चें, और यहाँ पर देखें ज़ीरा लिया है मैंने, ये भी 1 टेबल स्पून चोटीदार भर के लिया है। एक बड़ा पीस मैंने जायफल का लिया है, बड़ी अच्छी खुशबू आने वाली है इससे हमारे मसाले में। देखें 15 मैंने छोटी इलायची ली हैं बड़े बड़े दानों की, और यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है। इसी हमारे बिरयानी खाने वाले चमचे से मैंने मेजर किया था। और देखें 3 से 4 इंच का अदरक का पीस है, सॉरी कोकोनट का पीस है। तो ये कोकोनट के पीस के साथ हम ये कोकोनट की सी चटनी से तैयार करेंगे। इसको आपने देखना है किस तरीके से मैं तमाम अज्जा को, देखें छोटी इलायची और ये कोकोनट का पीस, ये तमाम ज़बरदस्त से मैजिकल इंग्रेडिएंट है हमारे। इसको हम देखना है आपने क्या मैं करूँगी। सेकंड आपने देखें एक आपने पेस्ट बनानी है हरी मिर्चों की। तो हरी मिर्चें और काली मिर्च से ही हमने इसको फ्लेवर देना है, कोई हम इसमें रेड चिली पाउडर का ऐड नहीं कर रहे हैं। तो तकरीबन 20 से 25 मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से लिए हैं। एक चटपटी सी लेग रोस्ट तैयार करेंगे हम। 3 इंच का अदरक का पीस है, फुल बंच मैंने लिया है लहसुन का। इसकी हम चटनी सी तैयार कर लेंगे, पूरा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर देखें मैरिनेशन के लिए हम कोई दही यूज़ नहीं कर रहे हैं इसमें। हमने यहाँ पर तकरीबन बड़े मैंने 4 लेमन लिए थे, इन सब का मैं इतना 1/4 कप के करीब लेमन जूस निकाल लूँगी। वो आपने पूरा प्रोसेस देखना है। तो इन तमाम को मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमने मसालों को ड्राई रोस्ट करना है और किस तरीके से हमने ये जूस निकालना है। यहाँ पर देखें अगर आपके पास इस तरह का टूल है तो आप इस तरीके से ये तमाम जूस वगैरह इसका अलग कर लें 1/4 के करीब। यहाँ पर देखें साबुत धनिया, ज़ीरा और जो ये कोकोनट का पीस है, इन तीनों को मैं रोस्ट करूँगी। बाकी ये कि छोटी इलायची और काली मिर्चों को इतनी नीड नहीं है रोस्ट करने के। रोस्ट करके मैं उसको यहाँ पर देखें इसको मैंने पीस लिया है रोस्ट करके। और ये देखें 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी मीट टेंडराइज़र। ये
ब्रांड में मिल जाता है, आप ले सकती हैं। अब मैं इस मीट टेंडराइज़र के साथ भी ये देखें तमाम मसाला मैंने मीट टेंडराइज़र के साथ पीस लिया है। अब कुछ मसाले इसमें ऐड होंगे, पाउडर मसाले, वो आपने अच्छे से देखने हैं। आधा टेबल स्पून हम डालेंगे हल्दी पाउडर, इसके अलावा आपने आधा टेबल स्पून ही देगी लाल मिर्च का पाउडर इसमें डालना है आपने। तो काली मिर्च, हरी मिर्च और यहाँ पर थोड़ी सी बस देगी लाल मिर्च हमने कलर के लिए डाली हैं, कोई से स्पाइसीनेस हमारे लेग रोस्ट में नहीं आएगी। और यहाँ पर देखिए टिक्का मसाला है, ये किसी भी ब्रांड का आप ले लें। 1 टेबल स्पून मैंने थोड़ा काट कर लिया है, 1 टेबल स्पून तकरीबन आप इसको ले सकते हैं टिक्का मसाला। ये है घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला, ½ टी स्पून। तो ये ज़बरदस्त है। ये देखिए मीट टेंडराइज़र जो मैंने पहले आपको दिखाया था, आधा टेबल स्पून मैंने डाला था, ये इस ब्रांड का मैंने लिया था और वो मैंने अपने रोस्टेड मसाले के साथ अच्छी तरह पीस लिया था। देखिए इन तमाम को भी मैंने मसालों के साथ अच्छे तरीके से गेट टुगेदर कर लिया है सबको। हमारा रोस्टेड मसाला, कोकोनट वाला रोस्टेड मसाला और हमारा मीट टेंडराइज़र आधा टेबल स्पून, और उसके बाद जो मैंने तमाम वो डाले हैं पिसे हुए। यहाँ पर देखें लेमन जूस मैंने 1/4 कप निकाला था आपके सामने, वो मैंने डाल दिया। और ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च मैंने आपको दिखाई थी, उसकी मैंने ये पेस्ट तैयार कर ली है, ये हमने डाल दिया है। तो अज्जा देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। 1/4 कप से थोड़ा कम ही मैंने इसमें लिया है ऑयल। इन तमाम को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मैरिनेशन के तमाम अज्जा हैं। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन की है। ये पूरे यूट्यूब पर आपको इतनी ज़बरदस्त रेसिपी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जब ये अक्सर मैं बनाती रहती हूँ और ये जब भी बनती है हमारे यहाँ बहुत पसंद की जाती है। तो यहाँ पर देखें मुझे कलर थोड़ा कम लग रहा था, कलर के लिए हमने आधा टेबल स्पून हल्दी डाली थी, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल रही हूँ ताकि हमारी लेग रोस्ट पर जो है अच्छा सा कलर आ जाए। इन तमाम को हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारी मैरिनेशन की पेस्ट तैयार है। अब देखें जो तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने जो नमक लगा के रखी थी लेग रोस्ट, वो उस पर मैं अब ये मैरिनेशन के तमाम पेस्ट लगाऊंगी। ये आपने नोट की है क्योंकि मैरिनेशन में मैंने नमक नहीं डाला है। नमक जितना मुझे डालना था मैंने अंदर तक, इसमें आप फर्स्ट स्टेप में आपको दिखाया था, नमक मैंने लगाकर 15 मिनट के लिए रख दिया था। और मैरिनेशन में क्योंकि हमने टिक्का मसाला डाला है उसमें थोड़ा नमक होता है, तो मैरिनेशन में के जो हमने पेस्ट बनाई है उसमें हमने कोई नमक ऐड नहीं किया है। तो ये आपने ख्याल रखना है, वरना अक्सर ऐसा होता है कि जो आप रोस्ट बनाते हैं लेग रोस्ट, वो फीकी फीकी सी होती है, अंदर तक उसके नमक नहीं जाता। इसलिए हमने फ़र्स्ट प्रोसेस में अंदर तक नमक उसको लगा के रख दिया था। यहाँ पर देखें कट्स में मैं किस तरीके से तमाम ये जो हमने ज़बरदस्त सा कोकोनट का जो चटनी के साथ जो ये ज़बरदस्त सा मसाला तैयार किया है, किस तरीके से मैं कट्स में भर रही हूँ। बहुत जूसी आपकी लेग रोस्ट तैयार होगी, बिल्कुल भी ड्राई से अक्सर आप खाई होंगी बाज़ार में भी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी हुई होती। यहाँ पर देखें कितना भर भर के मैं इसके कट्स में भर रही हूँ मसाला। तो यहाँ पर देखें बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी आपको मिल रही है। इंशाल्लाह ताला आपने ज़रूर इसको ट्राई ज़रूर करना है और इसके अच्छी तरीके से आपने 6 से 7 मिनट तक इसका मसाज करना है। जितना आप इसका मसाज करेंगे ना, इतना हमारा मसाला पेनिट्रेट होगा हमारी लेग रोस्ट के अंदर, आगे पीछे कट्स के अंदर। देखें मैं कितना सारा भर रही हूँ और आप यकीन करें इसकी खुशबू, इसका टेस्ट बिल्कुल औसम था। यहाँ पर देखें जहाँ पर आपको लगे कि होल वगैरह नहीं है या मसाला अंदर आपको इंसर्ट करना है, तो आप इस तरीके से नाइफ़ की नोक से भी इसमें कट्स दे सकते हैं और मसाले को कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कितना इसको मसाले से लबालब कवर कर दिया है। और अब हम इसको रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए। यहाँ पर हो चुके हैं तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं और मैंने आपके सामने इसमें आधा टेबल स्पून मीट टेंडराइज़र डाला था। अब आपने देखना है, ये देखें कितना सारा मैंने मसाला इसमें डाला था ना, ये सारा मसाला हमने जो ऊपर एक्सेस मसाला आपको नज़र आ रहा है ना, वो आपने उठा लेना है। इस मसाले का क्या करना है, पूरी रेसिपी आपने देखनी है, कोई भी अज्जा आपका ज़ाया नहीं होने वाला है, क्योंकि हम इसको ओवन में तो नहीं बना रहे हैं, हम इसको घर में किस तरीके से स्टीम रोस्ट करेंगे वो आपने देखना है। तो हमारा मसाला ज़ाया ना हो, हमारा कोई इंग्रेडिएंट ज़ाया ना हो, उसके लिए देखें एक्सेस जो आपको नज़र आ रहा है ना मसाला, ये आपने उठा लेना है, आगे की तरफ से भी और पीछे की तरफ से भी हमारी लेग रोस्ट के। इसको मसाले को आपने देखना है कि मैं किस तरीके से इसका प्रोसेस करूँगी, कोई भी चीज़ हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो 2 घंटे के बाद आपने इसका तमाम एक्सेस मसाला हटा लेना है और अब फिर हम इसको क्या प्रोसेस करना है वो आपने देखना है। देखिए मैं हर तरफ से इसका
जो भी जितना भी मुझे लग रहा है मैं हटा रही हूँ। यहाँ पर देखें ये एलुमिनियम फॉइल है, तकरीबन 230 की मैंने ली थी, काफ़ी सारी ये मिलती है। इसमें देखें मैंने इसके 2 पार्ट्स में इसको बिछा दिया है और नीचे मैंने इसके थोड़ा सा कागज़ भी रख दिया। आपके पास अगर बटर पेपर है तो आप वो रख लें, नहीं तो आप घर का कोई भी, मेरे पास कैलेंडर का कागज़ था वो मैंने रख लिया है सेंटर में, ताकि हमारी जो मटन लेग रोस्ट हमने सेंटर में रखी है वो हमारी सेफ़ रहे। यहाँ पर देखें पतीला मैंने ले लिया है और एक मैंने इसके ऊपर ये रख लिया है जाली सी। पानी हमारा देखें 2 इंच 1 इंच 1.5 इंच तक नीचे होना चाहिए हमारी लेग रोस्ट। सेंटर में हमने अपनी लेग रोस्ट रखी, हमने जो मटन लेग रखी और इसको अच्छे से हमने कवर किया। अब हम इसको देखें घर में क्या प्रोसेस करेंगे जो हमारा बिल्कुल ओवन जैसा टेस्ट और टेक्सचर आपको लगेगा। देखें मैंने आटा तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने आटा गूंद लिया था। टाइट आटा आपने गूंदना है और इसको इस तरीके से प्रेस कर देना है। और अब हम इसको रख देंगे चूल्हे पर, शुरू में तेज़ आंच पर, इतना के अंदर से स्टीम निकलने लगे। कहीं से आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको कवर कर लेना है और शुरू में तेज़ आंच कर लेनी है। जब आपको लगे कि स्टीम निकलने लगी है तब आपने फिर स्लो आंच पर इसको तकरीबन 2 घंटे तक पकाना है। तो ये देखें ज़बरदस्त, यहाँ पर मैंने हल्की आंच पर इसको 2 घंटे पकाया है। ये देखें, आप यकीन करें कुछ अरसा पहले हमारा इत्तेफाक हुआ था बाहर से जाकर खाने का लेग रोस्ट। आप यकीन करें बहुत ड्राई थी, वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी। और जब मैंने यहाँ घर में ट्राई की तो ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी। देखें आप इसके जो जूसेस वगैरह निकले हैं 2 घंटे बाद ये पकी है। देखें मैं तमाम ये जो हमारा रिमेनिंग मसाला था ना, मैं इसमें ये तमाम जो ये हमारा फ्लेवरफुल पानी है थोड़ा सा ये निकला है इसमें से। ज़ाहिर सी बात है जब इतने 2 घंटे वो हल्की आंच पर पकेगा तो कितना इसका पानी जो है वो रिलीज़ हुआ है, वो हमने अपने रिमेनिंग मसाले में ऐड कर लेना है। अब हमने क्या करना है, हमारा 3rd स्टेप होगा, हमने क्योंकि हमारे पास ओवन नहीं है हमने इसको कलर देना है। यहाँ पर रिमेनिंग मसाले को मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल के साथ भून लिया है। वही तकरीबन मैंने मसाला जो आपको दिखाया था उस मसाले को मैंने 4-5 मिनट तक भून लिया है थोड़े से तेल के साथ। और अब मैं इसके ऊपर इसको ब्रश से स्प्रे करूँगी। इसके ऊपर हमने इस मसाले को कोट करना है। और बाकी देखें अब ये वाला स्टेप भी आपने कर लेना है। ये देखें आपने देखा कोई हमारी चीज़ ज़ाया नहीं हुई। हमारा फ्लेवरफुल जो पानी हमारा इस लेग रोस्ट में से निकला था वो हमने अपने रिमेनिंग मसाले को थोड़े से तवे पर भून लिया, थोड़े से तेल के साथ हल्के से, और तकरीबन 3-4 टेबल स्पून मैंने तेल ही डाला था, ज़्यादा नहीं डालना। और इस तरीके से अब मैं थोड़ी देर 4 मिनट मैंने इस एक तरफ पकाया है और 4 मिनट मैंने दूसरी तरफ। अब आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर भी आ गया है और अंदर तक कुक भी हो गई है ये। और अगर आपके पास ओवन है तो आप इस स्टेज पर इसको ओवन में रखकर ऊपर से इस पर अच्छा सा कलर दे सकते हैं। बट यहाँ पर देखें मैंने इसको घर में ही इस तरीके से तैयार किया है। थोड़े ज़ाफ़रानी राइस मैंने तैयार किए हैं। अगर आपके पास ज़ाफ़रानी राइस के लिए ज़ाफ़रान नहीं है तो ज़ाफ़रानी केवड़े के साथ देखें मैंने ये तैयार किया है पूरे राइस, और इसको इसके साथ ही खाया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। और मटन लेग रोस्ट के साथ वेजिटेबल्स आपने ज़रूर रखनी है। तो यहाँ पर देखें मैं आपको दिखा दूँ, अंदर तक ये गल चुकी है और इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि हमारे ऊपर नीचे तमाम नेबर में इसकी खुशबू जो है वो बड़ी ज़बरदस्त फैल रही थी। और इसका मुकाबला किसी भी बाज़ार के लेग रोस्ट के साथ नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।